एक कावेरी नाम की औरत थी जो अपने बच्चे और पति के साथ एक गांव में रहती थी। उसका अपना घर, दुकान और खेत था। कावेरी के बेटे का नाम रोहित था जो कक्षा 2 में पढ़ता था। रोज सुबह कावेरी नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते। तैयार हो बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने दुकान। उनके जाने के बाद रोज एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दो बेटी। भिखारी बार बार यही बात दोहराते रहता जब तक कावेरी उसको कुछ खाने के लिए ना देती। बाहर भिखारी की आवाज़ सुन कावेरी बचा हुआ नाश्ता लाती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी नाश्ता लेकर जाते जाते बोलता, भगवान का न्याय जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन बेटा और पति दोनों सोकर देर से उठते हैं। आज बेटे का स्पोर्ट्स डे था। वह जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए और टिफ़िन ना लिए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में दुकान के लिए तैयार होने लगता है। आज उनके दुकान में सामान का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला होता है। पति को जब दुकान के कुछ ज़रूरी कागज़ नहीं मिलते तो वह ज़ोर से कावेरी को चिल्लाता है कि कल ही तो टेबल में कुछ पेपर रखे थे, मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा है तुमने। कावेरी किचन से भागते हुए आती और पेपर खोजती। पेपर ना मिलने पर पति गुस्सा होकर कहता, याद नहीं रहता तुम्हें, ना जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। पता नहीं आज तुम्हारी वजह से मेरा ऑर्डर का क्या होगा। यह सुन कावेरी भी गुस्सा होकर बोलती है, एक तो लेट सोकर उठे हो और सुबह सुबह मुझ पर चिल्ला रहे हो। इतना ज़रूरी पेपर था तो खुद ही कहीं संभाल के रखते, यहाँ टेबल पे ना पड़ा रहता। इस तरह दोनों में बहुत बहस होती है। आखिरकार पेपर मिल जाते हैं और पति भी गुस्से में बिना कुछ खाए दुकान चले जाता है। इधर पत्नी गुस्से में किचन में काम करने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे बेटी। यह सुन कावेरी मन ही मन बोलती है, आज कुछ भी नहीं दूंगी इसे। जब देखो रोज रोज चला आता है और पता नहीं जाते वक्त क्या बड़बड़ाता है, पक्का कुछ बुरा बोलता होगा। कुछ देर कावेरी के बाहर ना आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे कावेरी को गुस्सा आ जाता है। कावेरी सोचती है, क्यों ना इसे जहर मिलाकर दे दूं नाश्ते में, रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कावेरी नाश्ते में जहर मिला देती है और जैसे ही बाहर भिखारी को देने जाती है, वह रुक जाती है। उसे भिखारी पर दया आ जाता है और सोचती है, यहाँ मैं क्या करने जा रही थी। ऐसे तो भिखारी की मौत हो जाती। बेचारा गरीब है, भूख लगी है उसे। कावेरी तुरंत भागते हुए वापस किचन में जाती है और दूसरा नाश्ता बना के लाती है और उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह नाश्ता लेकर अपनी वही दो बातें बोलता हुआ वहाँ से चले जाता है। इधर कावेरी जहर वाले नाश्ते को कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। कावेरी अब लंच बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। खाना बनाते बनाते करीब 1 बज जाता है और उसका बेटा रोहित अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। कावेरी यह सोच परेशान हो जाती है कि एक तो आज स्पोर्ट्स डे है, ऊपर से भूखे पेट स्कूल गया है। 3 बज गए लेकिन अभी तक उसका बेटा घर वापस ना आया। कावेरी का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कावेरी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। कावेरी देखती है कि उसका बेटा रोहित बहुत बुरी हालत में है। रोहित के कपड़ों में धूल लगा है और वह बहुत कमज़ोर भी दिख रहा है। कावेरी बेटे का कपड़ा चेंज कर उसे पानी पिलाती है और उसे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या। तब बेटा बोला, माँ मैं बहुत भूखा था। जैसे ही मैं स्कूल से घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ
मैं आज मर ही गया होता अगर वो भिखारी वाले चाचा ने मुझे खाने को नाश्ता ना दिया होता। जब मैं चलते चलते रास्ते में गिरा तब वहाँ कोई ना था। वहीं बाजू में भिखारी वाले चाचा बैठे थे। उन्होंने मुझे उठाया और नाश्ता देते हुए कहा, खा लो बेटा, इस समय मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे अपना नाश्ता खिलाया और पानी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई माँ। बेटे रोहित की ये बातें सुन कावेरी का तो सर चकरा गया। वह खुद को किसी तरह संभालते हुए रोने लगी और कहने लगी, आज मेरा बेटा उस भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे आज मैं जहर वाला नाश्ता देने वाली थी। यदि आज मैंने वो नाश्ता दे दी होती तो वही नाश्ता वो मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा मर जाता। अब कावेरी को उस भिखारी की बातें समझ आने लगी कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारे कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।